हाँ जी स्टूडेंट, आज देखो अपने जो रिएक्शन स्टडी करनी है वो है कोलबेज। नेम रिएक्शन है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन कोलबेज रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले दो नेम, कॉमन नेम, इसको बोलेंगे फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन, ठीक है। और एक इसका आपने कॉमन नेम याद रखना है, ठीक है जी। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, ओके। ये दोनों इसमें यूज होंगे, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। हाँ भाई, अब रिएक्शन देखो ये वाली। सबसे पहले फिनोल लिया अपन ने, फिनोल की रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ। NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाओगे तो सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। ये वाला सोडियम लगा तो सोडियम फिनोक्साइड। फर्दर इसकी रिएक्शन CO2 और H पॉजिटिव के साथ करवाओगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिक एसिड। तो ये अभी कोलबेज रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सीधा नेम से भी आ जाती है कई बारी। कोलबेज रिएक्शन लिखो, ठीक है। फर्स्ट तो ये थी। सेकंड देखो नेम रिएक्शन जो अपन ने स्टडी करनी है, रीमर टाइमन रिएक्शन। रीमर टाइमन रिएक्शन देखो भाई, इसमें क्या है, रिएक्शंस ऑफ फिनोल का अपना जो टॉपिक चल रहा है उसी के अंदर है ये भी। फिनोल लिया अपन ने सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोल की रिएक्शन करवा दी CH3Cl और NaOH के साथ। इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट बना है, अब NaOH का फंक्शन तो आपको पता ही है, ये सोडियम फिनोक्साइड था एक तो, ठीक है। और यहाँ जो बनेगा ये बनेगा CHCl2। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड, ये इंटरमीडिएट बन गया आपका, ठीक है। फर्दर इसकी रिएक्शन हाइड्रोलाइज्ड कर दिया NaOH के साथ। तो इसमें क्या होगा, जब आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो फिनोक्साइड आयन तो ऐसे का ऐसा सोडियम फिनोक्साइड, और यहाँ जो बनेगा वो बन जाएगा CHO। फर्दर इसको अगर एसिडिक मीडियम दे दोगे, अगर इसको एसिडिक मीडियम दे दिया तो यहाँ OH है और यहाँ CHO है, तो इसको बोलेंगे सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड। अब ये देखो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, COH आ गया तो इक लग गया। एल्डिहाइड क्यों लगा है, क्योंकि COH। दोनों ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, कोलबेज भी और रीमर टाइमन भी। तो दोनों आपने याद रखनी है। डायरेक्ट कई बार नेम से भी आ जाती हैं, तो कई बार सीधा आपको प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आपने इनको कंप्लीट करना है, कोलबेज को और रीमर टाइमन को। हाँ भाई, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। तो ये अपना फिनोल है, ठीक है। जिंक के साथ प्लस हीट इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये ऊपर से OH ग्रुप को उड़ा देते हैं, तो ये बेंजीन और ये ZN। अब फिनोल का ऑक्सीडेशन करके देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। अगर आप फिनोल का ऑक्सीडेशन करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट, साथ में H2SO4, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा
उसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो ये फिनोल की रिएक्शंस थी। अपन ने क्या क्या देखा। जो फिनोल है, मैं सारी एक बार रिपीट कर देता हूँ। फिनोल की रिएक्शन है जो अपन ने सबसे पहले HNO3 के साथ करवाई, या प्रोडक्ट मन में सोचना आपने, डाइल्यूट HNO3 के साथ, फिर कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ करवाई, फिर अपन ने फिनोल की रिएक्शन ब्रोमिनेशन करवाई थी CS2 की प्रेजेंस में, फिर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है जी, उसके बाद अपन ने फिनोल को रिएक्ट करवाया NaOH CO2 और एसिडिक मीडियम के साथ, और इसके बाद अपन ने इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाया, और फिनोल को अपन ने लास्ट Na2Cr2O7 H2SO4 इसके साथ रिएक्ट करवाया। तो आपने क्या करना है, ऐसे डायग्राम बना लेना है इसको और इनके प्रोडक्ट लिखने हैं। तो ये जितनी भी अपन ने फिनोल की रिएक्शन की थी ये मैंने सारी लिख दी आपको एक ही डायग्राम में, इनको कंप्लीट करना है आपने। अब जो चैप्टर का नाम था भाई अपने अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, अपन ने ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया। अब अपन ने ये करना है ईथर। ठीक है, ईथर के बारे में देखो बच्चों, CH3CH2OH ये अल्कोहल है। ठीक है, अब अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ करवाते हो, ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, तो एल्कीन बनता है। और अल्कोहल की रिएक्शन जब आप H2SO4 के साथ करवाओगे तब आपका बनेगा C2H5O, यानी कि यहाँ तो ईथर बन रहा है। ईथर क्या है, ROR- ग्रुप, यानी दो एल्काइल ग्रुप के बीच में क्या लगा होगा, ऑक्सीजन लगा होगा, ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े होंगे, इसको ईथर बोलेंगे। तो यहाँ ईथर बन रहा है और यहाँ एल्कीन बन रहा है, ये है एल्कीन और ये है ईथर। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि H2SO4 के साथ जब आप रिएक्ट करवाएंगे कब एल्कीन बनेगा और कब ईथर बनेगा? ये डिपेंड करता है भाई कंडीशन पे। अगर आप इसको टेम्परेचर यहाँ पर 443 केल्विन रखते हो तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्कीन। अगर आप कंडीशन के तौर पे टेम्परेचर को 413 केल्विन रखते हो तो आपका क्या प्रिपेयर होगा, ईथर प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये ईथर कैसे बना है। इसका मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है। मैकेनिज्म का मीनिंग मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। मैकेनिज्म का मतलब ये है कि ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म आप पढ़ने जा रहे हैं। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये होगा SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मोलिकुलर। तो इसके स्टेप हैं बच्चों कुछ। एक स्टेप वन में देखो क्या होगा। सबसे पहले आप रिएक्टेंट लोगे CH3CH2OH, यहाँ लोन पेयर होते हैं। ठीक है, स्टेप 1 में आप इसको एसिडिक मीडियम दे दोगे। अब ये H पॉजिटिव वहाँ अटैक करेगा जहाँ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि जहाँ पर लोन पेयर होंगे। अब लोन पेयर जहाँ पर दिख रहे हैं वो है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया ये। अब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको दे दिए। ये ये जो चीज़ है ना ये बार बार आएगी, इसको सीख लो अच्छे से। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि जो एटम बॉन्डिंग में अपनी इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर लगाएगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये स्टेप 1 था। ठीक है, स्टेप 2 फिर से आप अल्कोहल ले लेंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ ऑर्गेनिक में कि सर यहाँ तो एक था, ऐसा नहीं है। ये आप रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू यूज़ कर सकते हैं, जितना अपनी को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे CH3CH2OH और ये पॉजिटिव।
अब देखो होगा क्या, ये है ना भाई ऑक्सीजन है ना, जो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा अपने ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कार्बन से चार्ज खींचेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन। तो कार्बन से ये चार्ज खींचेगा तो ये तो नेगेटिव चार्ज लेके वाटर बन के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वाटर बन के बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, कार्बन से। तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये बच्चों जो लोन पेयर हैं ये कहाँ अटैक करेंगे, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ये लोन पेयर इसके पास आ जाएंगे और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लिखते हैं प्रोडक्ट, ये तो वाटर बन गया H2O। कब वाटर बनेगा, जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ऑक्सीजन को, तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करता है, जहाँ लोन पेयर होते हैं, ये तो ऊपर सीखा था। पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, जहाँ लोन पेयर, तो ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा। अब अटैक वाली सिचुएशन देखो कैसी होएगी, प्लस प्रोडक्ट लिख रहा हूँ एक बार। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ये वाला CH3 CH2 ऑक्सीजन इसके थ्रू O CH2 CH3। अब O के पास एक H भी है, H भी लगा दो। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इस कार्बन पे लगाए हैं, तो यहाँ क्या लगा दो, पॉजिटिव लगा दो, ठीक है। अब स्टेप 3 के लिए जो आपके पास बचा है उसको लिखो, जो बना हुआ है अब सेकंड स्टेप में। ये अपने पास बना है भाई स्टेप सेकंड में। अब वही प्रॉब्लम, ऑक्सीजन तो पॉजिटिव रख नहीं सकता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये अपना जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा पॉजिटिव ख़त्म करने के लिए, या तो कार्बन से खींचेगा या हाइड्रोजन से खींचेगा। तो इनमें से कार्बन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की है, तो ये हाइड्रोजन से नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ एक्वायर करेगा। तो CH3 CH2 अपना नेगेटिव ख़त्म कर देगा, पॉजिटिव ख़त्म कर देगा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके। तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, तो ये क्या बना, H पॉजिटिव, यानी कि H पॉजिटिव रिमूव हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, तीनों स्टेप के अंदर पहले स्टेप में तो प्रोटॉन ऐड हुआ था, H पॉजिटिव को मैं प्रोटॉन बोल रहा हूँ। पहले स्टेप में तो प्रोटॉन ऐड हुआ था, या H पॉजिटिव ऐड हुआ था, और लास्ट स्टेप में H पॉजिटिव क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव ऐड हुआ था, लास्ट स्टेप में H पॉजिटिव रिमूव हुआ है। तो सिर्फ आपने जो माइंड में रखना है, स्टेप 2 ध्यान में रखना है कि स्टेप 2 में आपने कैसे किया था। तो ये आपका इथर भाई प्रिपेयर है, ये और ये मैच कर लो, सेम है। C2H5 इकट्ठा करके लिख दिया, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या थी, टेम्परेचर कितना रखना है, 413 केल्विन। अगर 413 केल्विन आप टेम्परेचर रखते हो तो आपका इथर प्रिपेयर होगा। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो आपका क्या प्रिपेयर होगा, एल्कीन। 1-2 कंडीशन और हैं जिन केस में अपने को पता चल जाएगा इथर प्रिपेयर होगा या एल्कीन प्रिपेयर होगा। वो देखो वो क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मेथड होगा ना जिसमें इथर बनेगा, ये जो एल्काइल ग्रुप हैं ये वाले, ये प्राइमरी होनी चाहिए भाई, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। बताया ना 3 कैटेगरी करते हैं अपन, प्राइमरी भी हो सकता है अल्कोहल, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ दोबारा से, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। और ये है सेकेंडरी होगा, 2 कार्बन लग गए ना। अगर ये 3 कार्बन से अटैच हो जाएगा तो ये टर्सरी अल्कोहल है। तो ये बोल रहा है अगर आपने इथर प्रिपेयर करना है बेटर रिजल्ट के लिए, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है अल्कोहल वाला, ये प्राइमरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइमरी। हाँ भाई, नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है अपनी वो है इथर की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं अपन इथर के बारे में, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है भाई, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। अच्छे से करनी है अपन ने ये भी। तो इसमें क्या होगा, एक तो मैं 2-3 नेम बता देता हूँ। एल्काइल हैलाइड, ये सबसे पहला चैप्टर था अपना, इनको एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरा है एल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड,
सोडियम एल्कोक्साइड। ये वो फॉर्मूलाज हैं जो आप यूज़ करेंगे। नेम अपने को पहले पता होना चाहिए। चलो इन दोनों की रिएक्शन पढ़ लेते हैं अब। RX प्लस RONA तो होगा क्या बच्चों, इसमें ये डैश में कर लेता हूँ। ये ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और ये ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों ही बात है। ठीक है बच्चे, ये ऐसे डिसोसिएशन होगा इसका। ये नेगेटिव पार्ट है और ये इसका पॉजिटिव पार्ट है। ये नेगेटिव पार्ट है और ये यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट है। इस रिएक्शन में पॉजिटिव को नेगेटिव पे बस जोड़ दो। R डैश, R जुड़ गया भाई, और NaX। ये है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, ये भी SN2 मैकेनिज्म है। ये रिएक्शन भी क्या है, SN2 मैकेनिज्म है। लेकिन इसकी भी कंडीशन है भाई, जो एल्काइल ग्रुप है आपका, जो ये वाला ग्रुप है, ये कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, अगर बेटर रिजल्ट के लिए, ईथर बनाने के लिए ये वाला क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। ओके, अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3ONA। एल्कोक्साइड के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये टर्सरी ले रखा है इसने, इसलिए लिए। जबकि ये वाला ग्रुप आपने कैसा रखना है, प्राइमरी रखना है। ठीक है, ताकि इजी से अटैक हो जाए, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा बस। तो CH3 और NaBr। ठीक है, ओके। अब देखो मैं एक इसमें ना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, ये आपने ध्यान से देखना है। CH3Br। अगर आप एल्काइल हैलाइड जो ये वाला प्राइमरी नहीं लेते, फिर क्या होगा देखते हैं। अगर ये प्राइमरी नहीं लिया, ये टर्सरी ले लिया आपने, यहाँ पर टर्सरी ले लिया, तो इस केस में जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं, एक तो NaBr बनेगा, वही एक CH3OH बनेगा। यानी कि जो मेन प्रोडक्ट आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इथर की जगह एल्कीन बन जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। अगर ये टर्सरी ले लिया तो एल्काइल हैलाइड है जो आपका, अगर आप टर्सरी लेते हो तो उस केस में बनने वाला प्रोडक्ट इथर नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, एल्कीन होगा। क्या होगा, एल्कीन। अगर ये प्राइमरी रखते हो तभी आपका क्या प्रिपेयर होगा, इथर प्रिपेयर होगा। क्या प्रिपेयर होगा, इथर। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब सेम रिएक्शन देख लो फिनोल के साथ भी। ये फिनोल है और फिनोल की NaOH की रिएक्शन NaOH के साथ काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है भाई, ये बड़ी रिएक्शन। तो इसमें क्या बन गया, ONA बन गया। पहला तो ये पहले भी कर चुके हैं पर रिएक्शन। ONA बनते ही RX, ये प्राइमरी ले रखा है, ये यहाँ अटैक, यहाँ से X निकल जाएगा, तो क्या बना, रिंग O। ये फिनोक्साइड आइन है, वही स्टार्ट किया था जहाँ से अपन लेक्चर, R और NaX। तो ये भी विलियमसन सिंथेसिस है। ओके, ये करना है भैया आपने।